एक बार भारत के एक शांत गांव में नंदनवन नाम का एक पहाड़ था। गांव वालों का एक सपना था कि वे उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक मंदिर का निर्माण करें, जहां से उनकी प्रार्थनाएं सीधे आसमान तक पहुंच सकें। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई बहुत बड़ी थी और रास्ता बेहद खतरनाक था। गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की, जो कोई भी चोटी तक सीढ़ियां बना सकेगा वो खुद को और हम सभी को सम्मानित करेगा। इस चुनौती ने पूरे गांव में एक रोमांचक हलचल पैदा कर दी। राजन नाम का एक बहुत ही ताकतवर नौजवान था। उसकी भुजाएं शक्तिशाली थीं और उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास गूंज रहा था। उसने कहा, मैं सीढ़ियां बनाऊंगा। गांव वालों ने तालियां बजाई। उन्हें पूरा यकीन था कि राजन सफल होगा। लेकिन तभी एक और महिला आगे आई, गंगा देवी नाम की एक बूढ़ी विधवा। उसकी कमर झुकी हुई थी और उम्र के कारण उसकी हाथ कांपती थी। भीड़ हंसने लगी। दादी गंगा देवी, आप तो कुएं से पानी भी मुश्किल से निकाल पाती हैं। आप पहाड़ पर जा रही हैं, आप सीढ़ियां कैसे बनाएंगी? गंगा देवी मुस्कुराई और उसने सिर्फ इतना कहा, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही पत्थर ले जाऊंगी। काम शुरू हुआ। राजन बड़ी बड़ी पत्थरों के साथ पहाड़ पर चढ़ा। वो तेजी से आगे बढ़ा, पूरी ताकत से चला। वो हर दिन भारी पत्थर लगाता और गर्व से चिल्लाता। गांव वाली उसकी ताकत की जय जयकार करती थी। इस बीच गंगा देवी दिन में केवल एक ही छोटा सा पत्थर ले जाती थी। वो उसे अपने कपड़े में बांध लेती और कदम दर कदम धीरे धीरे रास्ते पर चढ़ती और उसे रख देती। शुरुआत में राजन की सीढ़ियां तेजी से ऊपर गई, जबकि गंगा देवी का काम ना के बराबर लग रहा था। लेकिन जैसी जैसी हफ्ते बीते, राजन थकने लगा। कुछ सुबह ही वो देर तक सोता रहता तो कुछ अन्य दिनों वो कहता, मैं कल दुगना काम कर लूंगा। जल्द ही पहाड़ी की तलहटी में उसका पत्थरों का ढेर लावारिस पड़ा रह गया। और गंगा देवी, वो कभी नहीं रुकी। गर्मियों की चिलचिलाती धूप, पतझड़ की हवाओं, सर्दियों की बर्फ और बसंत की बारिश के दौरान वो हर एक दिन पहाड़ पर चढ़ी। उसकी पैर कांपती थी, फिर भी वो बस यही कहती, बस एक और पत्थर, आज सिर्फ एक दिन। महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गई और एक सुबह ही पहाड़ की चोटी पर एक घंटी बजने की आवाज आई। गांव वाले बाहर आए। उन्होंने ऊपर देखा और अचंभित रह गए। अब मंदिर तक जाने के लिए पूरी सीढ़ियां बन चुकी थी। आसमान में प्रार्थनाओं की आवाज गूंज रही थी। ये गंगा देवी का काम था। जिस महिला पर उन्होंने शक किया था, जिस महिला पर वे हंसी थी, उसने एक एक पत्थर रखकर सीढ़ियां। लोगों ने उसके सामने सिर झुकाया और कहा, दादी गंगा देवी, आप सबसे ताकतवर नहीं थी, आप सबसे तेज भी नहीं थी, लेकिन आपके निरंतर कदमों ने स्वर्ग तक का रास्ता बना दिया है। राजन उस भीड़ में चुपचाप खड़ा था। उसे तब एहसास हुआ कि निरंतरता के बिना प्रतिभा बिना बारिश के बादलों की गरज की तरह है। ये शोर तो बहुत करती है, लेकिन धरती को कोई पोषण नहीं दे सकती। उस दिन के बाद उन सीढ़ियों को धैर्य का मार्ग कहा जाने लगा। दूर दराज के यात्री उस पर चलने के लिए आने लगे। वे उस बूढ़ी औरत की कहानी से बहुत प्रभावित थे, जिसने एक दिन में एक पत्थर रखकर स्वर्ग का रास्ता बना दिया था। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि जो लोग केवल जोश में आकर महान काम करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर सफल नहीं होते। सफलता उन लोगों का हिस्सा है जो हार नहीं मानते। हर दिन दोहराया गया सबसे छोटा प्रयास भी सफलता की पहाड़ में बदल जाता है। आज अपना एक पत्थर उठाएं, कल एक और पत्थर उठाएं और एक दिन आप भी अपने पहाड़ के राजा होंगे, अपने उस रास्ते को देखते हुए जो आपकी दृढ़ता ने बनाया है, क्योंकि निरंतरता हमेशा प्रतिभा को हरा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।